नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रेश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉसिबल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग भारत के जल क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि सागरी जल मतलब समुद्री सीमा पर भारत का कितना अधिकार है। ठीक है, तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत का जो समुद्री सीमा में अधिकार है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला पॉइंट है मेरा प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक। दूसरा है संलग्न क्षेत्र और तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। समुद्र में जो भारत की सीमाएं हैं वो 3 कैटेगरी में बांटी गई हैं। पहला है समुद्री सीमा, कौन सी? प्रादेशिक समुद्री सीमा। दूसरी है संलग्न क्षेत्र, इसको ही हम अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। ठीक है। तीसरा है मेरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो जो समुद्री सीमाएं दी गई हैं तो इस पर भी भारत का कुछ न कुछ अधिकार होगा। हर देश का अपना अपना अधिकार होता है। कुछ निश्चित सीमा तक, कुछ निश्चित दूरी तक अधिकार दिया जाता है। तो ऐसे ही भारत को भी दिया गया है भाई। जितना अधिकार यहाँ पर स्थल पर होता है उतना ही लगभग अधिकार यहाँ पर समुद्र में भी दिया जाता है, लेकिन एक दूरी तक दिया जाता है। तो उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भारत का जो तट है ये बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है। इस तरीके से एक ऐसे सर्पिलाकार आकार में है। ये बिल्कुल एक लाइन की तरीके नहीं है। तो जब ये लाइन की तरीके नहीं है तो इसके आगे अगर हम सीमा निर्धारित करेंगे तो वो भी एक टेढ़ी मेढ़ी आ जाएगी, है ना। तो इस कटे छटे तट को एक आधार रेखा से सीधा बनाया जाता है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से सारे तटों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा बना देंगे। तो इसको ही हम कहते हैं आधार रेखा। ठीक है। तो ये आधार रेखा जब सीधी होगी, अब इस आधार रेखा से हम आगे की ओर जब लाइन खींचेंगे, आधार रेखा से जब हम आगे की ओर लाइन खींचेंगे तो वो भी मेरी सीधी आएगी। ठीक। तो इस प्रकार से सीमा का निर्धारण होता है समुद्र में। ठीक है। तो ये जो हमारी आधार रेखा और स्थल भूमि, जो स्थल खंड है, आधार रेखा और स्थल खंड जो है मेरा, ये आधार रेखा है और ये टेढ़ा मेढ़ा तट है, जो इसके बीच जो जल आ जाता है समुद्री जल, इसको हम कहते हैं आंतरिक जल कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं। जो समुद्र का जल है तट में, और ये आधार रेखा एक काल्पनिक आधार रेखा है, खींचने नहीं कोई गया, वहाँ काल्पनिक माना गया। तो इसके जो बीच में जो जल आता है उसको हम कहते हैं आंतरिक जल। ठीक है। अब इस आधार रेखा से आगे सीमा निर्धारित करी गई है, 3 कैटेगरी में निर्धारित करी गई है। कौन कौन सी है? पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा है संलग्न क्षेत्र, इसी को अविच्छिन्न मंडल कहते हैं, और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा। हमारी जो तट रेखा है, ये हमारी तट रेखा, सपोज कर लीजिए यही मेरी तट रेखा है, सीधी, लगभग सीधी इस तरीके से मान लीजिए है। तो तट रेखा से 12 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील मतलब समुद्री मील, समुद्र में जो दूरी चली जाती है उसको नॉटिकल मील माना जाता है। ठीक है। एक नॉटिकल मील जो होता है 1.8 मील के बराबर होता है। 1.8 मील, एक नॉटिकल मील जो होता है वो 1.8 मील के बराबर होता है। ठीक है। तो 12 नॉटिकल मील जो है हमारी आधार रेखा से, 12 नॉटिकल मील की दूरी जो होती है वो हमारी होती है प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है। तो यहाँ पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, यानी कि जो कुछ भी भारत यहाँ अपने स्थल खंड में करता है, जो भी जिस तरीके का भी काम कर सकता है वो यहाँ पर भी कर सकता है। यानी कि 12 नॉटिकल मील तक भारत को संपूर्ण अधिकार दिया गया है। जो कुछ भी भारत अपनी भूमि पर करता है उतना ही काम, उतना ही कार्य वो अपने समुद्री सीमा पर कर सकता है। कौन सी सीमा पर? प्रादेशिक समुद्री सीमा पर। ठीक है। कहाँ तक? 12 नॉटिकल मील। अगर इसको निकालना है मील में तो 1.8 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र क्या होता है? ये होता है आधार रेखा। यह आधार रेखा मेरी है, बिल्कुल सीधी बनाई जाती है। कैसे? टेढ़े मेढ़े तट को मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, वो हमने बता दिया स्टार्टिंग में। तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, कितना? 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इसी को ही हम अविच्छिन्न मंडल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो 24 नॉटिकल मील तक भारत क्या क्या कर सकता है, कौन से अधिकार उसको दिए गए? तो भारत यहाँ पर साफ सफाई कर सकता है, समुद्र में साफ सफाई का काम कर सकता है। सीमा शुल्क संबंधी वित्तीय अधिकार दिए गए, यानी कि उसको एक कानूनी अधिकार है, ये एक वित्तीय अधिकार दिया गया है सीमा शुल्क संबंधी। यानी कि जैसे कि ये इसकी
ये जो 24 नॉटिकल मील की दूरी यहाँ तक है, ये चीज़ यहाँ तक अगर कोई बाहर से शिप आता है ना, शिप अगर आ रहा है और इसको क्रॉस करके इसकी अंदर सीमा पर आ गया है, तो उसको क्या देना पड़ेगा? सीमा शुल्क देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, उसको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत को एक वित्तीय अधिकार दिया गया है, सीमा शुल्क संबंधी वित्तीय अधिकार दिया गया है। कौन सी सीमा में दिया गया? संलग्न क्षेत्र में, यानी कि अविच्छिन्न मंडल में दिया गया है। ठीक, तो क्या क्या भारत कर सकता है? यहाँ पर वो साफ सफाई का कार्य कर सकता है, यहाँ पर वो सीमा शुल्क संबंधी वित्तीय अधिकार उसको दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर वो टैक्स वसूल सकता है। दूसरे कंट्री से जो भी शिप आ रहे होंगे उन पर वो यहाँ पर सीमा शुल्क लगा सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा 24 नॉटिकल मील तक की दूरी होती है मेरी संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, बहुत ही छोटा टॉपिक है तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर दें, क्यों छोड़ें। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये कहाँ तक जाता है? ये मेरी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक जाता है। 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र जो होता है मेरा, वो होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, 200 नॉटिकल मील तक होता है। यहाँ पर भारत को क्या क्या कार्य करने के लिए अधिकार दिए गए हैं? यहाँ पर भारत जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। प्राकृतिक संसाधन यानी कि जैसे कि यहाँ पर पेट्रोलियम मिल सकता है उसको, है ना, खनिज मिल सकते हैं, है ना, तो जो कुछ भी कार्य कर सकता है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, वो 200 नॉटिकल मील तक की सीमा पर कर सकता है भारत। ठीक, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है भारत जो है, जैसे कि यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया तुम्हारा, अंडमान निकोबार है ना, तो सारे द्वीप हैं, ये तो प्राकृतिक द्वीप हैं। तो भारत क्या कर सकता है? अपने रहने के लिए, है ना, अपने निवास के लिए कृत्रिम द्वीपों का निर्माण भी कर सकता है, खुद के द्वारा बनाए गए द्वीप, यानी कि खुद द्वीपों का निर्माण कर सकता है। वो कहाँ पर? 200 नॉटिकल मील तक की कर सकता है, उसके आगे नहीं कर सकता। उसके आगे खुला क्षेत्र हो जाए, खुला समुद्री क्षेत्र होता है, वहाँ पर सभी देशों का अधिकार होता है। तो नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, संसाधनों का दोहन कर सकता है और वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ व्हीलर द्वीप था, व्हीलर द्वीप से जब मिसाइल परीक्षण करे जाते हैं, है ना, तो वो वैज्ञानिक अनुसंधान ही तो हुए एक तरीके से, है ना। तो वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, 200 नॉटिकल मील तक कर सकता है। तो 3 काम मेरे हो गए। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील तक भारत क्या कर सकता है? संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है और वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। भारत के जल क्षेत्र हैं कितने? 3, प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 200 नॉटिकल मील के बाहर सभी देशों का संपूर्ण अधिकार होता है, उसमें भारत और बाकी देशों का संपूर्ण अधिकार है। ये नहीं कोई कह सकता कि मेरा यहाँ कब्जा है, इनका वहाँ कब्जा है, ऐसा नहीं। 200 नॉटिकल मील तक ही भारत को यहाँ से लेके इस तरीके से पूरी सीमा दी गई है। बाकी हमने चैनल के बारे में बता दिया था, लक्षद्वीप मिनी काय, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल सब बता चुके हैं। पाक जल संधि जो होती है हमारी, पाक जल संधि, मेरी पाक जल संधि है, मतलब एक सकरा सा मतलब एरिया होता है जो 2 सागरों को जोड़ता है, जैसे इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, इनको जोड़ रहा है कौन? पाक जल संधि। किनके बीच में? श्रीलंका और भारत के बीच में। मन्नार खाड़ी हो गया, ये सब हम बता चुके थे। तो छोटा सा टॉपिक था तो मैंने वो भी कवर कर दिया। इसके आगे हम लोग अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चट्टानों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें कौन सी होती हैं, किस प्रकार से चट्टानों का निर्माण हुआ, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।